अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीछे जो हम मंदिर में से आया आश्रम से, उसका नाम था परमार्थ निकेतन। ये दूसरा आश्रम है, इसको बोला जाता है गीता भवन। गीता भवन। यहाँ पे चारों दीवारों पर जो लिखा है ना, ये सब गीता लिखा हुआ है। हाँ, सब गीता लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी रूम है ना, ये जो लोग यहाँ पे गीता पाठ भगवत करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे फ्री में मिलता है रूम। चाहे आप 1 महीना रुको, चाहे 2 महीना रुको, चाहे साल भर रुको, फ्री में रूम मिलता है। अपना अंदर किचन होता है, खाना पीना बनाओ, अपना रहो। अगर नहीं खाना है तो कैंटीन में 50 रुपये का खाना मिलता है 3 बजे तक। वहाँ पे कैंटीन में 50 रुपये की पूरी थाली आप खा सकते हो। हमारे भारत का टॉप 10 आश्रमों में से एक आश्रम में आता है गीता भवन। पूरे भारत के टॉप 10 आश्रमों में से एक आश्रम आता है। इसके 7 पार्ट है। अभी जो पीछे वाले पार्ट में है ना, जहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे थे, अम्मा लोग, वो सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे इसके 7 पार्ट है लाइन वारी से, जिसमें 5100 कमरे है पूरे। हाँ, 5100 कमरे इसमें टोटल सब मिला के। हाँ, 7 है टोटल, 7 है। ये फर्स्ट है, वो सेकंड था, 7 है। ठीक है ना। दूसरा, अभी ये जो सामने आप लोग पेड़ देख रहे हैं ना दादा, यही रुद्राक्ष का पेड़ है। देख रहे हैं ना काका, ये वाला पेड़, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, जिसमें 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आता है। रुद्राक्ष मतलब शंकर भगवान स्वयं। रुद्राक्ष मतलब समझते हैं आप लोग सर? रुद्राक्ष जब इसमें आता है ना, तो 2 से 14 मुखी तक हर साल आता है। मगर जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो 12 साल में एक पेड़ पर एक ही फल आता है। जब इसकी आयु 12 वर्ष हो जाएगी ना, तब सभी रुद्राक्षों के बीच में सिर्फ एक सिंगल रुद्राक्ष आएगा, 1 मुखी, जो शंकर भगवान की तीसरी नेत्र बोला जाता है। कहा जाता है लाखों मंदिर दर्शन करने बराबर पुण्य मिलता है 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से। जाने अनजाने में मनुष्य से कोई पाप, कोई भूल हो जाती है, सभी पापों को समाप्त करता है 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन। बट 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, हर किसी मनुष्य के भाग में होता ही नहीं है। हमारे पूरे भारत में 3 लोगों के पास था, इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे जी और नेपाल के राजा नरेश। इन 3 लोगों के पास पूरे भारत के अंदर था सर। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, नरेंद्र मोदी जी, उनके पास 2 है। जब वो सीएम बने थे ना, तब नेपाल के राजा ने गिफ्ट के तौर पे दिया था। और जब पीएम बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले केदारनाथ गए थे, तब वहाँ के स्वामी जी ने उन्हें भेंट के रूप में दिया था। जैसे ही उनके पास 1 मुखी रुद्राक्ष दूसरा आया, वैसे ही कुछ समय के पश्चात ही वो सीधा पीएम बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो उनके पास 2 है, बट 1 मुखी रुद्राक्ष कोई खरीद नहीं सकता है। इंदिरा गांधी का ছিল, इंदिरा गांधी का एक मुखी रुद्राक्ष था। हाँ। इंदिरा गांधी के पास। हाँ हाँ। तो उसका वो तो उनके घर में रखा होगा ना। कपास में नहीं था, इसलिए 1 मुखी रुद्राक्ष कभी गले में पहनते नहीं है। गले में 1 मुखी रुद्राक्ष मंदिर के अंदर रखा जाता है। गले में जो पहना जाता है ना, वो 2 मुखी से लेके 14 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। सबसे ज्यादा गले में जो धारण करा जाता है ना, वो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, क्योंकि उसके अंदर पंच परमेश्वर का वास होता है, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है। सबसे ज्यादा पंचमुखी बच्चा, लेडीज, जेंट्स, बूढ़े बाड़े सब पंचमुखी ज्यादातर पहनते हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का पानी पिया जाता है। क्यों? रुद्राक्ष आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे नंबर 1 पे आता है। जो लोग रुद्राक्ष की माला का सुबह खाली पेट उठ के पानी पीते हैं ना, उनकी, जिनको डायबिटीज, शुगर, अस्थमा, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गठिया बाय, शुगर जैसी बीमारी होती है, शरीर की 1008 बीमारियां खत्म करता है रुद्राक्ष की माला का पानी। इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे नंबर 1 पे आता है आज के टाइम में रुद्राक्ष का पौधा। इसको रामबाण औषधि का नाम दिया गया है बाबा रामदेव द्वारा, पतंजलि इंस्टीट्यूट द्वारा। रामदेव बाबा ने इसको नाम दिया है रामबाण औषधि का। आज के टाइम में हर घर में ज़्यादातर इसका जल पीते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जो लोग गले में माला पहनते हैं, इसकी माला का कोई परहेज और नियम नहीं होता है। जैसे तुलसी माला आप लोग पहनते हो ना, तो तुलसी माला का बहुत परहेज और नियम होता है। किसी की डेथ होती है, किसी के बच्चा होता है, नहीं जा सकते आप, नॉनवेज भी नहीं खा सकते। मगर शंकर भगवान जी जो थे, अघोरी थे, और अघोरी बाबा का कोई परहेज नियम नहीं होता, इसलिए रुद्राक्ष का कभी भी कोई परहेज नियम नहीं होता। जो लोग गले में धारण करते हैं, उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, दुर्घटना मृत्यु नहीं होती।
कितना भी बड़ा संकट हो, शंकर भगवान जी सारे संकट हर लेते हैं। कभी भी आप कितनी भी बड़ी दुविधा में पड़े हो, गले में आपके रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आप 3 बार ओम नमः शिवाय जाप करना। 3 बार ओम नमः शिवाय जाप से ही आपके सारे संकट शंकर भगवान उसी समय हर लेते हैं और कभी भी भूत प्रेत आपके पास में भी नहीं भटकते। ये रुद्राक्ष की माला का फायदा होता है। पानी पीने से भी फायदा होता है और गले में धारण करने से भी। तीसरा, जो लोग जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला का, शंकर भगवान माँ पार्वती की हमेशा दया दृष्टि उन पर बनी रहती है, उन पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारत के अंदर, कभी कहीं से खरीदना भी मत, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष पे उत्तराखंड गवर्नमेंट नहीं, पूरे भारत की गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। ना तो कोई बेचेगा और ना कोई खरीदेगा। इसलिए आपको 1 लाख क्या 1 करोड़ रुपए में भी रियल रुद्राक्ष एक मुखी नहीं मिलेगा। मार्केट में हर जगह बिक रहा है, आपने देखा होगा हर दुकान पे रुद्राक्ष बिक रहा है ना, नॉर्मल रुद्राक्ष भी बिक रहा है, अलग अलग कलर का बिक रहा है। ये क्या होता है? ये भद्राक्ष होता है जो नेपाल से लाया जाता है। आज के टाइम में नेपाल वाले इसका खेती करने लगे हैं। समय से पहले जो रुद्राक्ष नीचे गिर जाता है, जो खंडित रुद्राक्ष समय से पहले तोड़ लिया जाता है, उनमें जो खंडित होते हैं उनके अंदर मट्टी द्वारा केमिकल भरा जाता है। वो केमिकल मट्टी ना दिखे इसलिए उसके ऊपर कलर करा जाता है, जिससे शाइनिंग द्वारा अच्छा दिखे, और वो किलो के भाव से मार्केट में लाके बेचा जाता है और फिर उसको रियल रुद्राक्ष का नाम दिया जाता है, जिसको असल में भद्राक्ष बोला जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो कभी नहीं बिकता, वो उसके पूरे भारत के अंदर 2 ही जगह दर्शन होते हैं। सबसे पहला दर्शन होता है रुद्रप्रयाग में। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं ना, आप लोग गए हो? नहीं गए? जो लोग चारों धाम जाते हैं ना, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, सबसे पहला दर्शन रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग क्यों बोला जाता है उस जगह को? क्योंकि सबसे पवित्र और सबसे पूज्यवान जो रुद्राक्ष पूरे भारत पूरे वर्ल्ड का निकलता है, वो रुद्रप्रयाग में ही निकलता है। दूसरा, ऋषिकेश शहर में होता है एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन। पहला रुद्रप्रयाग, दूसरा ऋषिकेश। जो लोग प्लेन का टूर करते हैं, मथुरा, वृंदावन, काशी, उज्जैन, हरिद्वार, चंडी देवी, मनसा देवी, ऋषिकेश, उन लोगों का ऋषिकेश शहर में दर्शन होता है। यहाँ पर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट सेंटर द्वारा ही दर्शन कराया जाता है आपको, और आपको दिखाया भी जाएगा दर्शन के साथ साथ कि रियल क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है। भविष्य में आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, तो आपकी नॉलेज में हमेशा होना चाहिए कि रियल रुद्राक्ष एक मुखी होता कैसा है, और आप लोगों को दर्शन भी करने से जितने भी पाप होते हैं आपके सारे समाप्त हो जाते हैं। वहीं पे रियल रुद्राक्ष देखने के लिए मिलेगा। और हिमालय की जो फेमस चीज़ होती है दूसरी, पहला रुद्राक्ष होता है, दूसरा होता है स्फटिक का पत्थर। स्फटिक समझते आप लोग सर? स्फटिक नहीं समझते? स्फटिक 9 ग्रह में से एक ग्रह में आता है स्फटिक का पत्थर। उसकी सबसे पहली पूजा श्री रामचंद्र जी ने किया था रामेश्वरम मंदिर में। जैसा मैंने आपको बताया था ना, हनुमान जी बर्फ की मणि लेकर के गए थे इस पहाड़ के ऊपर से, तो वही स्फटिक की बर्फ की मणि हनुमान जी लेकर के गए थे बद्रीनाथ से। वो स्फटिक बद्रीनाथ से निकलता है, बर्फ के ग्लेशियरों से। सीधा हनुमान जी रामेश्वरम मंदिर में लेकर के गए थे। रामेश्वरम मंदिर में 1 घंटा दर्शन होता है उसका, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। पहली पूजा बर्फ की मणि की रामचंद्र जी ने की थी, और दूसरी 5 पांडव ने की थी श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र के रूप में। श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र तो समझते होगे आप लोग, लकी यंत्र भी बोला जाता है। ज़्यादातर दीपावली पे उसका पूजा होता है। और लक्ष्मी आपके यहाँ दुर्गा पूजा होती है ना, दुर्गा, हाँ, उसमें पूजा होता है उसका मेन, नवरात्रों में जो आता है ना ये, उसका श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र बनता है, जो वास्तु शास्त्र दोष के लिए होता है। हर घर हर मंदिर की चोटी के ऊपर बनाया जाता है। जो मंदिर की चोटी होती है ना सर, ये आपने कमल के फूल की तरह देखा ना, इसके ऊपर 3 गोमुख होते हैं। इसको श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है, जो वास्तु शास्त्र दोष का काम करते हैं। घर में जितनी भी बुरी ऊर्जा होती है उसको खत्म करते हैं, अच्छी ऊर्जा का प्रवेश होता है। हाँ, वो देखो ऊपर 3 गोमुख बने हैं ना, तांबे के लट्टू, उसी